हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज़ विद साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 3 और इस चैप्टर 3 ड्रेनेज में हम पढ़ने वाले हैं लेक्स के बारे में। कितने टाइप के लेक्स होते हैं और वो क्यों यूजफुल होते हैं हम ह्यूमन बीइंग के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस डू यू नो को देख लेते हैं, जिसमें लिखा है 71% of the world's surface is covered with water, but 97% of that is salt water. देखिए, जैसा कि लोग कह तो देते हैं कि हमारा जो अर्थ है, कोई भी चीज अपने आप में अपनी 100% होती है, तो उस 100 का, जैसे मान लीजिए 100 है, तो उस 100 का जो 71% है, उस 100 में से 71 क्या है? पानी, और जो बचा कुचा पार्ट हो गया दैट इज 29%, वो हो गया हमारा लैंड सरफेस। बट अब देखने में तो ऐसा लगता है कि ये तो 50% से भी ज्यादा है जो पानी है, तो पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बट इस 71 का जो 90% है वो सॉल्ट वाटर होता है, यानी पानी पीने के योग्य नहीं है। तो आपको पता है ना, आप कैसे निकालते हैं 97% अगर आप निकालिए, उसके लिए आप 100 से डिवाइड करोगे और फिर इसको 71 करोगे तो काफी छोटा एक नंबर आपको मिलेगा। आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, आपको परसेंटेज निकालना आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, of the 3% that is available as fresh water, 3/4 of it is trapped as ice. देखिए, अब इस 71 का 97% तो हो गया जो बिल्कुल हम पी ही नहीं सकते, और बचा कुचा कितना? 3%। और जो 3% हम पी सकते हैं उसमें भी जो क्वार्टर है, चौथाई हिस्सा जो है, वो जमा हुआ है आइस के रूप में, लाइक ग्लेशियर। इसलिए कहा जाता है कि पानी की इतनी कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, और जो पानी मौजूद है एनवायरमेंट में, हमारे अर्थ पे, सरफेस पे अर्थ के, वो पीने योग्य नहीं है। इसलिए हमें अपने पानी को सेफली यूज करना चाहिए, फालतू का पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। You may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake, the houseboat and shikaras which attract thousands of tourists every year. तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कश्मीर कितनी सुंदर जगह है, और उसकी सुंदरता जो बढ़ाते हैं वो है वहाँ के लेक्स। लेक्स जो होते हैं वो एनहांस कर देते हैं ब्यूटी ऑफ कश्मीर को, और थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर जाते हैं वहाँ पर समर वेकेशंस में, वहाँ के एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हैं, लेक्स में बोटिंग करते हैं, और वहाँ की जो फेमस बोट्स हैं उनको शिकारा कहते हैं, जो कि हाउस बोट होती हैं, जिसकी पिक्चर मैंने ये लगा रखी है, हाउस बोट, इनको शिकारा कहा जाता है लोकल टर्म में। Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and other water games. और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी ऐसी जगह पे गए हों जहाँ पर लेक्स हों, लेक्स को हिंदी में हम झील कहते हैं, और वहाँ पर आपने बोटिंग, स्विमिंग की हो, या फिर किसी तरह के वाटर गेम्स खेले हों। वाटर गेम्स आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, तो बहुत टाइप के वाटर गेम्स होते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, ये एक वाटर गेम है, और इस तरह के वाटर गेम्स। तो बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? मतलब आप ये सोच के देखिए कि जो श्रीनगर है, नैनीताल है, और बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं जहाँ पर लेक होते हैं, लाइक जैसे भोपाल है, जिसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, और उदयपुर को भी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, बिकॉज उदयपुर में भी बहुत सुंदर सुंदर झीलें हैं। तो अगर इन जगहों पे ये लेक्स नहीं होते तो ये क्या इतनी अट्रैक्टिव होती जितनी ये आज हैं? मेरे अनुसार तो इतनी नहीं होती, क्योंकि लेक्स काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी को जो होते हैं प्लेस की एनहेंस करते हैं, और उनका अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वो हम ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट के लिए। हैव यू एवर ट्राइड टू नो
द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट। क्या आपने कभी ऐसा कुछ सोचा है कि ये जो लेक्स होते हैं, ये झीलें जो होती हैं, कि ये मतलब क्या योगदान है इनका किसी भी प्लेस को अट्रैक्टिव बनाने में? आपके क्या विचार हैं? आप अपने एक्सपीरियंस बताइए, अपने व्यूज बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर किसी जगह पे लेक ना हो तो क्या वो अच्छी लगेगी वो जगह, या फिर कहीं पर लेक हो तो वो जगह आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी? Apart from attraction of tourists, lakes are also useful to human beings in many ways. और देखिए सिर्फ टूरिस्ट की ही बात नहीं है कि सिर्फ मौज मस्ती वाली बातें हों, लेक्स के अपने बहुत सारे यूजेस हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, में जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस वीडियो में मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगी कि वो क्या यूजेस हैं और लेक्स हमारे लिए क्यों इतने इम्पोर्टेंट है। बने रहिएगा, मैंने बहुत सारे पिक्चर्स कलेक्शन किए हैं इस वीडियो में, और पिक्चर के माध्यम से मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करती जाऊंगी कि चाहे टाइप्स ऑफ लेक क्या होते हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट लेक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हों, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स हो। एवरीथिंग मैं इस चैप्टर में इस वीडियो में कवर करूंगी और डिटेल में पिक्चर के माध्यम से आपको समझाऊंगी। तो जो चाहिए है वो ये है कि आपको पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा देखना है। Lakes of large extent are called seas, like Caspian, the Dead and the Aral. तो ये तीनों जो नाम है ना, ये सी हैं। तो जब एक झील एक लिमिटेड एरिया से और ज़्यादा लंबी हो जाए, मतलब झील वैसे ही बहुत बड़ी होती, तालाब एक नॉर्मल तालाब जो होता है उससे काफ़ी बड़ी होती हैं झीलें, लेकिन अगर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो उस झील को, उस लेक को हम क्या बोल देते हैं? उस लेक को हम कह देते हैं सी। और यहाँ इसी तरह के कुछ सी की बात करी गई है, जैसे कैस्पियन सी, डेड सी और एरल सी की बात की गई है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है कैस्पियन सी की बात करेंगे, जो कि सबसे पहले हम बात करेंगे कैस्पियन सी की, जो कि यहाँ ये है हमारा कैस्पियन सी। तो आपको ये दिख रहा होगा कि किन किन कंट्रीज से ये कनेक्ट हो रहा है, लाइक रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। इन जगहों से ये कैस्पियन सी कनेक्ट हो रहा है। फिर है डेड सी। डेड सी जो है जेरूसलम से कनेक्ट हो रहा है। एंड इन लास्ट एरल सी। एरल सी देखिए यहाँ ये जो सर्कल है इसके अंदर, ये कजाकिस्तान से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। अब और कजाकिस्तान के जो, अगर आप इस साइड जाएंगे, कजाकिस्तान एशिया में ही है, यहाँ चाइना है। ठीक है। तो अब बात आती है, बाकी चीजें तो नॉर्मल है, कैस्पियन सी हो गया चाहे एरल सी हो गया, आती है बात डेड सी की। डेड सी को डेड क्यों कहा जाता है? इसको डेड इसलिए कहा जाता है कि सॉल्ट जो होता है ना, नमक, आपको तो पता ही है, सी में हो या ओशियन में हो सॉल्ट होता है, और बहुत ज़्यादा ही सॉल्ट होता है कि हम इसे पी नहीं सकते। लेकिन जो डेड सी है ना, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही होता है, मतलब कहते हैं ना ओवर से भी ज़्यादा ही ओवर यहाँ पर सॉल्ट होता है, इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ एक्वेटिक लाइफ भी नहीं होती, इसलिए इसको डेड सी कहा जाता है। यहाँ पर कोई फिशेस वगैरह रह नहीं सकती, इतनी ज़्यादा यहाँ पर सॉल्ट है। India has many lakes. These differ from each other in size and other characteristics. देखिए इंडिया में ना, इंडिया एक बहुत विशाल देश है। जो हमारा ये भारत है काफ़ी विशाल है, और इसमें तरह तरह के अलग अलग साइज के, फीचर्स के, कैरेक्टरिस्टिक के जो लेक हैं वो प्रेजेंट है। कुछ लेक होते हैं वो कैसे होते हैं? परमानेंट। परमानेंट का मतलब यहाँ पर ये है, परमानेंट जॉब नहीं, परमानेंट मतलब साल भर पानी से भरे रहते हैं। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलाके सूखे हैं, समर के सीजन में वो लेक सूख जाते हैं। Like the lakes in the basins of inland drainage or semi-arid region। और जैसा कि कहाँ के लेक सूखेंगे? जो कि सेमी एरिड हो, एरिड मतलब जहाँ सूखा होगा। ठीक है। There are some lakes which are the result of action of glaciers and ice sheets, while other have been formed by wind, river and action of human activities। देखिए बहुत तरह तरह के लेक्स होते हैं। कुछ लेक्स बनते हैं ग्लेशियर्स की वजह से,
कुछ लेक्स बनते हैं हम ह्यूमन की एक्टिविटीज, विंड, रिवर के एक्शन की वजह से। तो ये सब अब हम आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेक के अंदर। अब देखिए टाइप्स ऑफ लेक क्या क्या हो सकते हैं। ये थोड़ा सा कट गया है, ये ग्लेशियर लिखा है, GLACIAL, ग्लेशियर। ग्लेशियर लेक हो गया, ठीक है। और फ्रेश वाटर लेक हो जाएगा, सॉल्ट वाटर लेक हो जाएगा, ऑक्सबो लेक हो जाएगा, टेक्टोनिक लेक, मीटेरॉइड लेक, लगून्स। ये लगून्स भी टाइप ऑफ क्या होती हैं, लेक ही होती हैं। तो ऐसे करके ना बहुत सारे टाइप्स ऑफ लेक होते हैं, और जो हमारी बुक में दे रखे हैं हम उनको वन बाय वन देखने वाले हैं। तो यहाँ मैंने आपको कुछ लेक्स बता दिए, तो देख लेते हैं ऑक्सबो लेक को। A meandering river across a floodplain forms cutoffs that later develop into oxbow lakes. तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इस चैप्टर की कई चीज़ें बताई थी रिवर के बारे में, और इससे पहले भी जब हमने रिवर पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में, तो हमने देखा है कि रिवर meandering करते हुए जाती है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। मार करके दिखाती हूँ। ये रिवर इस तरीके से आई और फिर ये इस तरह से लहराती हुई चलती है ना, रिवर इस तरीके से ये ऐसे करके चलती है। तो जब डिपोजिशन के कारण यहाँ पर कुछ जमा हो जाता है मिट्टी वगैरह, तो ये किस चीज का रूप ले लेता है, ये एरिया एक लेक का रूप ले लेता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ, ये एक लेक बन गया, और इसी को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और सुंदर भी लग रहा है देखने में। अब देख लेते हैं जो हमारा दूसरा टाइप है लेक्स का, जिसे हम लगून्स कहते हैं। स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लगून्स इन द कोस्टल एरियाज। तो ये जो लगून्स है ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, ये कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। कोस्टल एरिया आपको पता ही होगा, मैंने चैप्टर 2 में आपको समझाया था, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी बताए थे, कोस्टल एरिया क्या होता है ये भी बताया था। तो कोस्टल एरिया में हमें लगून्स पाए जाते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। चिलिका लेक हो गया, पुलिकत लेक हो गया, कोलेरू लेक हो गया। ये सारे जो लेक्स हैं ये लगून के एग्जाम्पल हैं, और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि जब हम मैप स्किल करेंगे, जब हम मैप में लोकेट करेंगे, तो काफी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पर चिलिका लेक है, पुलिकत है या कोलेरू है। तो वन बाय वन मैं इनको भी आपको समझाऊंगी और मैप में इनकी लोकेशन को भी बताऊंगी। तो थोड़ा और डीपली देख लेते हैं लगून क्या होता है। A lagoon is a shallow body of water separated from a larger body of water by reefs, barrier islands और barrier peninsula। तो देखिए जो लगून होता है, पिक्चर में दो पिक्चर लगा रखी हैं, दोनों ही ये लगून्स हैं। अब मैं बस आपको मार करके समझाऊंगी। देखिए लिखा हुआ लगून इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर, मतलब ये जो लगून है, देखिए ये वाला पार्ट देखिए, ये जो है ये कोई भी सी या ओशन है, गहरा होगा। लेकिन यहाँ जो आपको ये वाला ब्लू वाटर दिख रहा है, ये वाला, ये ज्यादा गहरा नहीं है, डीप नहीं है, शैलो वाटर है। और ये सेपरेट हो रहा है किससे, किसके माध्यम से, ये आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली जिस पे से मैं लाइन चला रही हूँ, ऐसा करती हूँ, उस लाइन को मैं रेड मार्क कर देती हूँ। ये जो रेड मार्क है, इस वाली लाइन से लगून सी से या ओशियन से या जिससे भी कहो सेपरेट हो रहा है। तो ये किसकी बनी हो सकती है, ये लाइन, ये किसी रीफ की बनी होती है। तो रीफ भी मैंने आपको बता रखा है, जब मैंने आपको लक्षद्वीप आइलैंड पढ़ाया था चैप्टर 2 में, तब मैंने आपको कोरल रीफ्स के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था रीफ क्या होती है। तो रीफ की वजह से भी एक बैरियर बन जाता है, बैरियर मतलब एक रुकावट बन जाती है, या कोई भी प्रकार से कोई रुकावट आ जाए, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इस एरिया में पानी भर जाता है। और क्यों, क्योंकि ये सी के कांटेक्ट में रहता है, तो मोस्टली ये कैसा रहते हैं, सॉल्टी होते हैं। यहाँ पर जो पानी होगा ना लेक्स में, वो सॉल्टी होगा। लगून्स आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू कोस्टल लगून्स एंड अटॉल लगून्स। तो इस देखो लगून के भी फर्दर डिवीजन हम कर सकते हैं, लाइक कोस्टल लगून्स एंड अटॉल लगून्स। तो इतना ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना है, आपके कोर्स के हिसाब से आपको सिर्फ ये पता रखना है कि लगून्स क्या होते हैं, और लगून्स के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। चिलिका लेक होगा, पुलिकत लेक होगा और कोलेरू लेक होगा। और आगे हम इन तीनों लेक
लेक्स को अलग से देख लेंगे और मैप में इनकी लोकेशन को भी मार्क कर लेंगे, ताकि जब आप मैप के क्वेश्चन करें तो आपको इजी रहे। तो पहले हम देखेंगे चिलिका लेक के बारे में। तो ये जानकारी मैंने यहाँ लिख दी है, आपको बस इतना याद रखना है मेनली आपके क्लास 9 के हिसाब से कि चिलिका लेक कहाँ पर है, किस स्टेट में है और मैप में इसकी लोकेशन क्या है। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं ध्यान रखना, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा छोटे बच्चे भी नहीं हैं और नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड करी हैं। Chilika is a brackish water lagoon spread over the Puri, Khurda and Ganjam districts of Odisha state on the east coast of India at the mouth of Daya river flowing into Bay of Bengal. तो देखिए इतने नॉर्मल से सेंटेंस में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली। जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि चिलिका जो लेक है वो उड़ीसा में, और उड़ीसा में भी जो आपको इम्पॉर्टेंट पुरी, खुर्दा और गंजम डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा की, लेकिन आप मेनली पुरी के बारे में सब जानते हैं जहाँ पर लॉर्ड जगन्नाथ विराजमान है, उस जगह को पुरी कहते हैं, तो पुरी आप याद रख सकते हैं। और वहाँ पर रिवर कौन सी है, तो दया नाम की एक रिवर है वहाँ पर। और फिर बाद में जाके वो रिवर कहाँ फ्लो करेगी, क्योंकि किस साइड में है, ये हमारे ईस्ट साइड में है, तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके फ्लो करेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन द वर्ल्ड। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये आपको याद रखनी है कि इंडिया में देखा जाए तो ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया का, चिलिका लेक, और वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है ब्रैकिश वाटर लगून। ठीक है, तो और बस इतना ही याद रखो। दूसरी चीज ये भी याद रख सकते हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे घोषित किया गया है। अब चिलिका लेक को यूनेस्को ने क्यों ये दर्जा दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि देखिए लेक्स नॉर्मल देखने में ही नहीं सुंदर होते, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेक है, तो लेक के अंदर भी एक्वेटिक लाइफ होगी, जीव जंतु होंगे, और पानी है वहां पर, तो काफी सारी बर्ड्स भी आती हैं, तरह तरह की बर्ड्स आती हैं, इसलिए यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक टाइटल दिया है। और यहाँ पर देखेंगे अब मैप में, ये जहाँ मैंने सर्कल किया आपको ये दिख रहा है, ये ब्लू 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 पोर्शन, तो ये है चिलिका लेक। ठीक है, और है ना ये एकदम कितना पास ये वाले ब्लू वाले पानी से, और अंदर देखिए एकदम जो ग्रीन ग्रीन है इसके अंदर ब्लू बना हुआ है, मतलब अंदर जाकर लेक है, और ये किसी न किसी बैरियर की मदद से सेपरेट हो रहा है बे ऑफ बंगाल से। और क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के पास है, ये काफी सॉल्टी है, और इसलिए हम इसको ब्रैकिश वाटर लगून भी कहते हैं। नाउ कम्स पुलिकत लेक। पुलिकत लेक हमारा आंध्र प्रदेश में हम मार्क करेंगे, और इसकी जो हम देखेंगे लोकेशन वो इस जगह पर आ जाएगी। यहाँ पर इन लोगों ने ये रेड लाइन कर दिया है, अदरवाइज ये जो मैं सर्कल बना रही हूँ ना, ये ब्लू ब्लू होता अंदर एकदम घुस के। नाउ कोलेरू लेक, इसको भी हम आंध्र प्रदेश में मार्क करेंगे। कोलेरू लेक है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। ये फ्रेश वाटर लेक होता है लगून बट इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। Then located in the state of Andhra Pradesh and forms the largest shallow freshwater lake in Asia, 15 kilometers away from Iluru and 65 kilometers from Rajmahendravarman. Koleru is located between Krishna and Godavari deltas. देखिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कोलेरू जो लेक है ना वो आंध्र प्रदेश में है, और ये दो नदियों के डेल्टास के बीच में है, कृष्णा और गोदावरी। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो मैप दिख रहा है इसमें काफी सारे लेक हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ कोलेरू के बारे में ध्यान रखना है। सीजनल लेक्स, देखिए हमने बहुत सारे लेक्स पढ़ लिए, अब हम जो टाइप देख रहे हैं वो है सीजनल। सीजनल्स नाम से पता चल रहा है कि ये ना टेम्पररी टाइप के होंगे, हमेशा नहीं रहेंगे इसमें पानी, लेकिन सीजन के अकॉर्डिंग इसमें पानी रहता होगा। कुछ इस प्रकार का हमें सीजनल नाम से समझ में आता है। तो देखिए लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। For example, the Sambhar Lake in Rajasthan, which is a saltwater lake, it is a water
यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। तो ऐसा नहीं है कि जो सॉल्टी वाटर लेक्स जो होते हैं ना, जो लेक्स जहाँ बस सॉल्ट होता है जिसके पानी में, वो सिर्फ तभी पाए जाएंगे जब वो अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल या किसी सी के कांटेक्ट में होंगे, ऐसा नहीं है। जमीन के बीचों बीच में भी आपको इस तरह के लेक्स देखने को मिल सकते हैं। और उसका एक एग्जांपल है सांबर लेक, जो कि इतना सॉल्टी होता है उसका पानी कि हम उससे नमक बनाते हैं, और सांबर लेक राजस्थान में स्थित है। अब हम सांबर लेक को देख लेते हैं थोड़ा इन डिटेल। आपको लोकेशन दिख रही होगी, जो आपको ये डार्क ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, ये हमारा राजस्थान है। हमारा क्या है, ये राजस्थान। और इस राजस्थान में इस रेड रेड जहां पर ये मार्क करा है, इस लोकेशन में आता है सांबर लेक, सांबर झील। द सांबर सॉल्ट लेक, इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। तो ये इंडिया का इनलैंड, मतलब जो जमीन जो हमारा इंडिया है ना, इसके बीच में इनलैंड में होने वाला सॉल्ट लेक सबसे बड़ा है। इज लोकेटेड 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी जयपुर एंड 64 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ अजमेर। तो आपको ये पता पड़ गया कि ये जयपुर और अजमेर के पास है। इट सराउंड्स द हिस्टोरिकल सांभर लेक टाउन, और यहाँ पर एक ऐतिहासिक सांभर लेक टाउन नाम की जगह है। आइए अब आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। अब हम देखने वाले हैं ग्लेशियर लेक और टेक्टोनिक लेक के बारे में। तो जो ज्यादातर फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं ना, वो हिमालयन रीजन में होते हैं। दे आर ऑफ ग्लेशियर ओरिजिन, और ये फ्रेश इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये ग्लेशियर ओरिजिन के होते हैं, मतलब ग्लेशियर से बने हुए होते हैं। In other words, they formed when glaciers dug out a basin, which was later filled with snow melt. असल में होता क्या है कि ग्लेशियर्स के खिसकने से या फिर इरोजन करने से क्या होता है, कहीं पर भी एक डग आउट यानी गड्ढा हो जाता है, और फिर उस गड्ढे में क्या भर जाता है, पानी। पानी कैसे भरेगा, या तो बारिश होगी या फिर ग्लेशियर्स पिघल के पानी के रूप में आ जाएंगे और वो पानी इस गड्ढे में भर जाएगा। और ये देखिए, रेन वाटर फ्रेश होता है, रेन का जो बारिश का पानी आता है ना, वो काफी फ्रेश होता है, और ग्लेशियर्स भी फ्रेश वाटर होता है, इसलिए इस तरीके से बने लेक का पानी भी फ्रेश होता है। अब आगे देखते हैं हम वुलर लेक। वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। अब हमने ग्लेशियर लेक ले लिया, अब देखो यहाँ आगे टेक्टोनिक लेक। अब भैया टेक्टोनिक लेक क्या है, तो मैंने आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताया था कि ऐसे खिसकती हैं तीन तरह से, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, इस तरह से बताया था ना चैप्टर 2 में स्टार्टिंग में। तो टेक्टोनिक प्लेट की वजह से भी जब कहीं पर भी जमीन में इस तरह से गड्ढा बन जाए और फिर उस गड्ढे को फिल कर देगी हमारी ये वर्षा, तो वहां पर जो लेक बनेगा उसको हम टेक्टोनिक प्लेट कहेंगे, टेक्टोनिक लेक कहेंगे। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है टेक्टोनिक लेक का, वो है वुलर लेक। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। और इम्पॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जो वुलर लेक है ना, वुलर लेक ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, मतलब अच्छे पानी का, मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है हमारे इंडिया की। अब कुछ और लेक भी हैं, जैसे कि डल लेक है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकटक है, बारापानी है। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स हैं जो कि फ्रेश वाटर के लेक हैं। डल लेक के बारे में तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया। नैनीताल आप जानते ही हैं कहाँ पर है ना। भीमताल भी अपना वहीं नॉर्थ में है। तो इन सारे लेक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वुलर लेक आ गया, और वुलर लेक हमने देखा था ना, अभी जम्मू की बात करी थी कि यहाँ पर है। और लार्जेस्ट क्या बताया था मैंने आपको, लार्जेस्ट क्या है, वुलर लेक फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। तो ये कुछ हमारा ये जम्मू एंड कश्मीर वाला ये जो हिस्सा है, अब तो ये यूटी बन गया है, और कुछ इस प्रकार का। तो इस वाली लोकेशन में वुलर लेक स्थित है। और वुलर लेक कैसे बना था, टेक्टोनिक एक्टिविटी से। ठीक है, अब हमने ये कुछ लेक्स देखे थे इम्पोर्टेंट, और अगर आपको ये एग्जाम में आते हैं मार्क करने के लिए, तो जिस तरीके से इस मैप में मार्क है ना, आप उसी तरीके से इन्हीं जगहों पे इनको मार्क करिएगा तो इजी रहेगा। ऊपर इस जगह पे आप मार्क करेंगे वुलर लेक को, यहाँ राजस्थान के इस पार्ट में आप मार्क करेंगे सांबर लेक को,
उड़ीसा में चिलिका को करेंगे, आंध्र प्रदेश में आप करेंगे कोलेरू को, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की एकदम जब बॉर्डर आ जाएगी, ये इस तरह की लाइन जहाँ होगी ना, ये वहां पर आप करेंगे पुलिकत लेक को। तो हमने एक बार रिवाइज भी कर लिए सारे लेक जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्पोर्टेंस ऑफ लेक देख रहे हैं हम यहाँ पर कि क्या लेक की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एज अ वाटर सोर्स एक्ट करता है ह्यूमन बींग्स के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी एंड एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि वो भी तो पानी पीते हैं, उनको भी पानी की आवश्यकता है। तो ये एक वाटर सोर्स की तरह भी काम में आता है। फिर देन फिशिंग, एज अ फिशिंग भी लोग इसको यूज करते हैं, फिशिंग करके फिर उन फिशेस को बेच के वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो ये लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का जरिया है, इकोनॉमी का जरिया है ये लेक। देन टूरिस्ट लोकेशंस, अब देखिए आपने खुद ऐसी जगह विजिट की होगी जहाँ पर बैठने में बड़ा मजा आता है, लेक है, वहाँ पर बेंचेस डाल दी जाती हैं, तो वहाँ पर छोटे छोटे चाय बेचने वाले, पॉपकॉर्न बेचने वाले, या बहुत सारी बोट जो बोट चलाएंगे वो लोग, ऐसे करके ना बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो टूरिस्ट लोकेशन बनती है जब कोई जगह, तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पैसा जनरेट होता है, इकोनॉमी बढ़ती है। तो इस चीज में भी ये काम आते हैं। देन जो फोर्थ पॉइंट लिखा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एरिया, तो देखिए लेक होगा, लेक में नीचे भी एक जिंदगी होगी कि जिसको हम कहते हैं एक्वेटिक लाइफ, वहां पर बहुत सारे पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु रह रहे होंगे। आसमान से जो चिड़िया होती हैं वो भी आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया चिलिका में बहुत तरह तरह की बर्ड्स आती हैं। तो इस तरीके से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है ना, उसका जो हमारा एक लाइफ का मोटो है कि हम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करें, तो उसमें भी हेल्पफुल रहता है लेक। और बहुत सारी अन्य विशेषताएं भी होती हैं लेक की। तो आपके अनुसार और क्या क्या इम्पोर्टेंस है लेक की, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत सारे, हम इतने सारे लिखूंगी तो फिर टाइम जाएगा, आपको भी पता है। आते हैं हम, तो द वुलर लेक इन जम्मू कश्मीर, ये मैंने आपको बता दिया था कि ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुआ है और ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये भी मैंने आपको चीजें बता दी थी। आगे हम फ्रॉम नेचुरल लेक्स, ठीक है, जो लेक्स ना नेचुरली बन जाते हैं, उसके अलावा द डैमिंग ऑफ द रिवर फॉर्म द जनरेशन of hydel power has also led to the formation of lakes such as गुरु गोविंद सागर। देखिए अभी तक हमने जो लेक्स देखे, चाहे टेक्टोनिक हो चाहे ग्लेशियल हो, ये ना नेचुरली बने हैं, ये हमने नहीं जाके गड्ढा खोदा। चाहे मेटेरॉइड हो, चाहे ग्लेशियल से बना है, चाहे कैसे भी बने हैं, अभी तक हमने जो लेक देखे ये खुद ही गड्ढा बन गया, उनमें पानी भी खुद ही भर गया, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन मैन मेड लेक्स भी होते हैं, और जो मैन मेड लेक्स होते हैं उन्हें ह्यूमन बीइंग पहले गड्ढा करता है और फिर कुछ इस तरह से टेक्नोलॉजी बनाता है कि वहां पर पानी फिल हो सके। तो उस तरह के लेक्स को जिनको एक ह्यूमन बीइंग बनाता है उसको मैन मेड लेक कहते हैं या फिर आर्टिफिशियल लेक कहते हैं। और उसी का एक एग्जाम्पल है गुरु गोविंद सागर लेक, जो कि बना हुआ है भाखरा नांगल प्रोजेक्ट पे, ठीक है ना। ये आपने सुना होगा, भाखरा नांगल जो डैम है वहां पर एक लेक बना हुआ है गुरु गोविंद सागर, और ये मैन मेड लेक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हाइडल पावर जनरेशन कर सकते हैं ना, पानी की मदद से बिजली बना सकते हैं, इस तरह की चीजें हम यहाँ। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि इम्पोर्टेंस क्या है लेक का ह्यूमन बींग्स के लिए। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। During heavy rains, it prevents flooding, and during the dry season, it helps to maintain an even flow of water. देखिए लेक्स के और भी इम्पोर्टेंस है जो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब बाढ़ आती है ना, तो वो उसमें भी हेल्प करते हैं। अब जैसे कहीं गड्ढा होगा तो जो एक्सेस पानी है वो वहां भर जाएगा, तो जो उठा हुआ फ्लड का पानी है उसका लेवल कम होगा। एक तो ये इम्पोर्टेंस है। दूसरे ये ड्राई सीजन में जब पानी नहीं रहता है तो लेक्स हमारे लिए पीने के एज अ वाटर रिसोर्स काम आते हैं, ठीक है। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर।
जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बिजली बना सकते हैं लेक्स की मदद से, पानी की मदद से। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग, और जो आसपास का जो क्लाइमेट होता है ना, वातावरण को भी वो ठंडा रखते हैं। आपने ये महसूस किया होगा, उन बच्चों ने किया होगा जिनका घर लेक्स के आसपास है, या फिर वो किसी तालाब के पास या वाटर बॉडी के पास रहते हैं, तो वहाँ जाके देखिए, वहाँ जो वहाँ जो हवा होती है ना, वो थोड़ी ठंडी होती है, वहाँ बैठने में काफी आनंद आता है। तो जो आसपास का क्लाइमेट है ना, ये उसको भी मॉडरेट रखते हैं, ज्यादा गर्मी नहीं होती। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी बना के रखते हैं। नीचे की जो जिंदगी है पानी के नीचे की, उसको भी अच्छा रखते हैं। एनहेंस नेचुरल ब्यूटी, और नेचुरल ब्यूटी में तो 4 चांद लगा ही देते हैं। हेल्प डेवलप टूरिज्म, टूरिज्म को भी बढ़ाते हैं। ये चीजें मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करा करें, अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करा करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए ये भी मुझे बताया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद भी ना बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको सारे मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहा करें। थैंक्स।